नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। सावन का पवित्र मास सोमवार से शुरू हो रहा है। पहले ही दिन सोमवार होने के कारण शिवालयों में व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। जहां इंदौर शहर के विभिन्न मंदिरों को सजाया गया। श्रद्धालुओं को भगवान शिव की पूजा के लिए कतार में लगकर पूजन करना पड़ रही है। इंदौर शहर में श्रावण मास के पहले दिन भक्तों में भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए खासा उत्साह देखा गया। जहां शिव भक्तों ने पूजा के लिए अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रखी है। महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। शहर के अग्रसेन चौराहे स्थित मनकामेश्वर महादेव कांटाफोड़ मंदिर और भूतेश्वर महादेव के मंदिर पर भक्तों ने सावन के पहले दिन सोमवार होने के चलते काफी भीड़ देखी गई है। जहां बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों की भीड़ जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंची। मंदिर पहुंचे भक्तों ने बताया कि यह बहुत प्राचीन पुराने मंदिर है, जहां जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती है वह पूर्ण होती है। आज भोले बाबा की भक्ति का दिन है और आज से मन बहुत प्रसन्न रहता है। हरियाली चारों ओर दिखती है, इसलिए अच्छा लगता है और एक प्रकार से धार्मिक भावना भी है, दूसरी प्रकार प्रकृति से जुड़े हुए भी। सबसे पहले तो मैं मनकामेश्वर कांटाफोड़ भक्त मंडली की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से जो भी इसको देख रहे हैं उन सबको सावन महोत्सव की शुभारंभ की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हर साल की तरह इस साल भी मनकामेश्वर कांटाफोड़ भक्त मंडली की तरफ से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को जल, केसर जल, इसके अलावा बिलपत्र, फूल और पूजन सामग्री के लिए जो भी आपको चावल, हल्दी, रोली की आवश्यकता होती है उसकी सारी व्यवस्थाएं मंदिर की तरफ से की गई है। आज सभी भक्तों को प्रथम सोमवार, सावन सोमवार की खूब ढेर सारी बधाइयाँ हो। भोले बाबा की कृपा आप सब पे सदा बनी रहे। ओम नमो शिवाय। बहुत अच्छा रहेगा। क्या मांगा है भगवान से? क्या भोले बाबा ने सब दे दिया बिना मांगे। शिव जी की उपासना का पर्व है। हमारे सब पूरे सुख शांति समृद्धि बनी रहे। भोलेनाथ की हमेशा कृपा ही बनी रहती है। हर सोमवार में कृपा ही कृपा है। और सावन सोमवार आज से चालू हुआ। भरपूर लोगों की भीड़ दर्शन के लिए आ रही है और जल चढ़ाया जा रहा है। और भोलेनाथ को हमेशा सदा जय। क्या कहेंगे देश के लिए? हाँ, देश के लिए, इंदौर के लिए क्या मांगे? इंदौर में महान है। हर भक्ति भाव और हर चीज से संपन्न है। गुरु पूर्णिमा का पर्व पूरे अंचल में ही बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अनेक मठों, आश्रमों और मंदिरों में गुरु पूजन के आयोजन हुए। गुरु का पूजन कर शिष्यों ने आशीर्वाद लिया। इसी कड़ी में अखिल भारतीय बलाई महासंघ के चिंटू मालवीय मित्र मंडल द्वारा गुरु पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि गुरुदेव नितिन मटकर जी सरकार और अखिल भारतीय बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार जी रहे। हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है और आपके तो इतने चाहने वाले, इनकी लाइन लगी हुई है, आपको लोगों का इतना प्रेम मिलता है, तो थोड़ा सा इस पर्व के महत्व को समझा दें। सर्वप्रथम तो आज के दिन का इसलिए महत्व है क्योंकि आज गुरु शिष्य की परंपरा है और साथ ही साथ अपने ज्ञान को जन जन तक फैलाना शिष्यों के माध्यम से। इसलिए मैं ज्यादा समय तो नहीं दे पाऊंगा। इसलिए मेरी ओर से गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सभी को अपने गुरु की कृपा बरसती रहे। मेरे इष्ट देव की कृपा सदैव सभी पर बनी रहे। मैं सदैव यही प्रार्थना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यम्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी रहे, सभी के मंतव्य पूर्ण। जय श्री। गुरु का मतलब ये होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला व्यक्ति, दिशा निर्देशन करने वाला व्यक्ति, प्रदर्शित करने वाला व्यक्ति वही होता है जो गुरु होता है, जो परमात्मा से साक्षात्कार कराता है। आप क्या हो, आप कौन हो, आपके अंदर क्या है, आप में योग्यता कौन सी है, आप में कौन कौन से गुण है, वो सबका परिचय सदगुरु कराते हैं। और उन गुरु के माध्यम से यह तन विष की डोल रही और गुरु अमृत की खान और शीश दिए जो गुरु मिले वो भी सस्ता जान। मतलब ये तो शरीर जो है विष की डोल रही है, पूरा जहरी जहर बड़ा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, दम, पकड़, छल, पाखंड सब भरा हुआ है। जब गुरु के सानिध्य में आते हैं तो सारा अंधकार मिट जाता है। केवल सत्य, सत्य और सिर्फ सत्य ही दिखाई देता है। कल की जनरेशन को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आजकल गूगल सबका गुरु बन आधुनिकता के इस दौर में अपनी जड़ मूल को नहीं छोड़े, अपने माता पिता के साथ साथ अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि वो मशीनरी सिस्टम है। गूगल्स और मोबाइल मशीनरी सिस्टम है, वो आपका नहीं, वो सभी का है, किंतु बुरे लोगों का भी है
किंतु हमारे सदगुरु बुरे लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं और सही मार्ग पर चलना सिखाते हैं, अध्यात्म में लेकर आते हैं और सुख और शांति की प्राप्त होती है वो गुरु के चरणार बिंदु से होती है। इसलिए गुरु का सानिध्य जीवन में अनिवार्य है। यह अनिवार्यता सभी लोगों के लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है जो सकारात्मक रूप से चल रहा हो। युग पुरुष धाम आश्रम ने बच्चों को डिहाइड्रेशन सहित अन्य बीमारियों और संख्या से अधिक बच्चों को रखने के मामले में प्रशासन ने शो को नोटिस का जवाब दे दिया है। कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि वहां अब तक 10 बच्चों की मौत हुई है। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी ने भी रिपोर्ट दी है। दरअसल रिपोर्ट में लिखा है कि युग पुरुष धाम संस्था ने लापरवाही की है। कुछ बच्चों के शव को बिना पोस्टमार्टम किए ही परिजनों को सौंप दिया गया। यह गंभीर लापरवाही है। संस्था के बायलॉज के आधार पर संस्था के अध्यक्ष, सचिव और संचालिका को हटाने के आदेश जारी किए गए। बच्चों की मौत के वास्तविक कारण पीएम नहीं होने के कारण पता नहीं चल सका। फिलहाल कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। बाल आयोग और शासन को भी यह रिपोर्ट भेजी जाएगी। संस्था 15 सालों से काम कर रही है। संस्था को चूंकि अनुदान की शर्तों का उल्लंघन किया है, उसी दायरे में कार्रवाई की गई। यदि आयोग या शासन से आपराधिक कार्रवाई के आदेश मिलेंगे तो उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, युग पुरुष धाम में जो हम लोगों ने शोकॉज नोटिस जारी किया है उसमें संस्था का जवाब आया है और इसके अलावा एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी जो हम लोगों ने गठित करी थी, उस जांच कमेटी की अंतिम जो रिपोर्ट है वो भी प्राप्त हुई है। उस रिपोर्ट में निश्चित रूप से ये बिंदु आए हैं कि कहीं न कहीं संस्था के द्वारा लापरवाही करी गई है और रखरखाव से संबंधित कुछ बिंदु भी उठाए गए हैं और इसके साथ साथ जो डेथ्स हैं, टोटल डेथ्स जो है वो 10 हुई हैं। जो घटना जिस समय हुई है, अगर उसके पिछले 4-5 दिनों की बात करें, कुछ जो डेड बॉडीज थी उनको बिना पीएम के ही परिजनों को सौंपने की बात भी रिपोर्ट में आई है। तो निश्चित रूप से ये काफ़ी गंभीर चीज़ें हैं और इसका संज्ञान लेते हुए जो संस्था है उसके अध्यक्ष और उसके सचिव को तत्काल प्रभाव से जो उनके बायलॉज हैं उसके आधार पर हटाने से के निर्देश हमारे द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो संचालिका है उनको भी चेंज करने के निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं। इंदौर में एक महिला प्रोफेसर ने अपने पति और सास पर प्रताड़ना का केस दर्ज करवाया है। द्वारकापुरी पुलिस ने निजी कॉलेज की महिला प्रोफेसर की शिकायत पर पति अर्पण जैन और सास कुसुम जैन पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। बता दें, द्वारकापुरी पुलिस के मुताबिक गुमाश्ता नगर निवासी शिखा जैन ने बताया कि 2010 में अर्पण जैन से परिवार की मर्जी से उसकी शादी हुई। शादी के बाद 2017 तक ससुराल गिरधर नगर में सभी के साथ रही। शादी के बाद 2 बेटे हुए। इनकी उम्र 12 साल और 6 साल है, लेकिन कुछ दिनों बाद ही ससुराल के लोगों का व्यवहार बदल गया। सास कुसुम जैन पति से पिटवाती थी, कहती थी कि मायके से रुपए लेकर आएगी। इसके बाद पति और सास मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। महिला प्रोफेसर ने पुलिस को बताया कि परेशान होकर मैं किराए के घर में अलग रहकर रहने लगी। यहाँ भी सास के कहने पर पति ने प्रताड़ित किया। महिला प्रोफेसर की तबीयत बिगड़ने लगी तो उसके एक बेटे ने पिता के द्वारा पीने और खाने की चीजों में दवाई मिलाने की बात कही। इसके बाद महिला प्रोफेसर ने स्पाई कैमरे लगाए तो पति की हरकतों का खुलासा हुआ। बाद में थाने जाकर पति, सास और दोनों के खिलाफ प्रताड़ना सहित कई धाराओं में केस दर्ज कराया। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में आए दिन जमीनी विवाद के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के तहत एरोड्रम थाना क्षेत्र में हुए विवाद के बाद जिला अस्पताल में भी दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पूरे मामले में अधिकारियों का कहना है कि जांच पड़ताल पर वैधानिक कार्रवाई दोनों ही थाना क्षेत्र में की गई है। पुलिस द्वारा इसमें संबंधितों के ऊपर थाना एरोड्रम के अंदर एफआईआर पंजीबद्ध कर ली गई है। इसके अलावा थाना चंदन नगर में भी इसमें प्रकरण में इसमें एफआईआर की गई है। ये जो वीडियो है ये पुराना वीडियो है। इस पर से पुलिस द्वारा जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है, पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की है। इंदौर के सिमरौल थाना क्षेत्र स्थित एक फार्म हाउस पर बर्थडे पार्टी के दौरान जुआ खेलते हुए 19 लोगों पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, जिनके पास से पुलिस ने ताशे पत्ते सहित 2,10,000 रुपए की नगद राशि बरामद की गई। सभी लोग इंदौर के ही रहने वाले बताए। जिनके पास से 2,10,000 रुपए नगद जब्त किए गए हैं और 19 लोग उसमें पुलिस के द्वारा पकड़े गए हैं, उन सभी पर कार्रवाई की गई है। साथ में जो फार्म हाउस जिनका है वो उसका नाम अमित गवली बताया जा रहा है, उसकी भी जांच की जा रही है किस तरीके से उसने इस तरह के व्यावसायिक उपयोग के लिए दिया गया था और इस प्रकार की कोई भी अवैधानिक गतिविधि जो इन प्राइवेट फार्म हाउस या कहीं भी चलेगी
उस पे पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।